तो है गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। काफ़ी दिनों के बाद अपने फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिल ही रही थी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। तो बस आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा क्रिएटिव डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि मेरे चैनल पर आज से पहले इस तरह का डिज़ाइन कभी आया ही नहीं है। तो आज मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इंट्रो में बस छोटा ही रखूँगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो मेरे इंट्रो को ज़्यादा वॉच नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो और चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो गाइज, आज कौन सा डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक 3D डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा अपना एक 3D डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर मुझे 532 पिक्सल पर हमें ये ड्रॉ करना है अपना 3D डिज़ाइन। दोनों जगह मैंने यही सेम वैल्यू दी है और यहाँ से हिट ओके पे मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाके इसको सिंपल आर्ट बोर्ड पर अलाइन कर लूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आर्ट बोर्ड अलाइन है। सो ये मेरा हो चुका है यहाँ पर अलाइन। अब उसके बाद बारी आती है इसके ना कलर देने की। तो यहाँ से मैं सिंपल स्ट्रोक को नन कर दूंगा और यहाँ से मैं चले जाऊँगा कलर के अंदर, और कलर में यहाँ से सिंपल इस तरह का यहाँ पर ऐड कर दूंगा। या फिर अगर आप अपने पास से भी कोई कलर ऐड करना चाहो तो कोई मसला नहीं गाइज, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बस आपको एक आइडिया दे सकूँ, बाकी आपका काम है, आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक छोटा सा सर्किल बना लिया। यहाँ पर आपको जाना पॉलीगॉन के अंदर, पॉलीगॉन पे यहाँ पर आप जैसे टाइप करेंगे यहाँ पर आप 3 कर लेंगे क्योंकि हमें बनाना है एक, और यहाँ पर सिंपल 20 कर देता हूँ अगर मैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक छोटा सा मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ ज़रा सा, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर कर दूंगा वाइट कलर एंड लाइक यहाँ पर 1 पॉइंट है तो यहाँ पर मैं इसको कम कर दूंगा, काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इसकी ओपेसिटी है मैं इसको कर दूंगा कम, यानी कि 50 कर दूंगा, आधी कर दी मैंने इसकी ओपेसिटी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल एक काम करूँगा, यहाँ पर पॉलीगॉन जो है उसी को लेके मैं यहाँ पर एक ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करूँगा। अब इसका एक सिंपल आसान तरीका है, आपके पास जो एरो की है उसको ऊपर लेके जाएं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। वही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर अपन वही 50 कर देंगे ओपेसिटी इसकी। और उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ यहाँ पर रख दूंगा, इसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। एंड लाइक ठीक है, एक कॉपी और ले जाता हूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, जो कि मैं यहाँ पर रख दूंगा। अब इन दोनों को डॉट को मुझे मैच करना होगा इनसे, तो मैं क्या कर लूँगा, अब देख लेता हूँ कि हाँ भाई बीच में या फिर कहीं और है। हाँ, तो अब ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको सिलेक्ट कर लूँगा, जो मेरे पॉलीगॉन शेप है इनके नाम कर दूंगा कलर को फिल। और जो मैंने इसकी ओपेसिटी कम करी थी, मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ओपेसिटी वापसी फुल कर दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा ये जो हमारे थे इनको, ठीक है। तो लाइक ये भी बिल्कुल परफेक्ट सही जगह पे सही एंगल पे रहे ना, तो इस वजह से मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया और ये भी मेरा एडजस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा एंड राइट क्लिक करके मैं इसको कर लूँगा सबसे पहले तो ग्रुप। सो ये मेरा हो चुका है ग्रुप। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक कर लूँगा इसकी कॉपी ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा बिल्कुल परफेक्ट एरिया पे, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा रोटेट, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट। अब क्या करना है भाई, अब ऐसे ही हमें इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ लिखेगा ऊपर वाला आप देखेंगे, और ऊपर वाला देखने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से आप इस तरीके से इसको रोटेट कर देंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद मैं इसको ले जाऊँगा यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंड लाइक यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अब यहाँ लगा देने के बाद क्या करना है, दोबारा रोटेट करना पड़ेगा अपन को। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को क्रिएट करें, और टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो इस वजह से मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड अब मुझे उम्मीद है कि अब ये पूरा इसके ऊपर आ जाएगा,
देख लें वरना फिर आप, ठीक है। आ चुका है। अब मैं क्या कर लूँगा, इसको ग्रुप कर लूँगा। अब ये मेरा काफ़ी हाई और काफ़ी एडवांस लेवल का हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चले जाऊँगा यहाँ से विंडो में, एंड यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा सिंबल। सिंबल आपको शॉर्ट की में बता देता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल F11। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शिफ्ट कंट्रोल F11। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक करा, यहाँ पर मेरे पास सिंबल्स आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, या फिर अगर आप ना करना चाहो तो ना करो। यहाँ पर सिंपल आपको एक नाम देना पड़ेगा, 3D यहाँ पर मैं कर देता हूँ। एंड लाइक 3D यहाँ पर कर देने के बाद मैंने ओके प्रेस कर दिया। यहाँ पर मेरा एक डिज़ाइन जो है यहाँ पर 3D के नाम से कन्वर्ट हो चुका है। अब आया था अपने इस डिज़ाइन की तरफ, तो मैं इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके वाला पॉइंट सिलेक्ट करके इसको मैं कर दूंगा डिलीट। अब डिलीट कर तो दिया है मैंने, अब बारी आती है अपने मेन डिज़ाइन की, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इफेक्ट करने चले जाना है 3D एंड रिवॉल्व, प्रीव्यू चेक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपल ये जो लाइट है ये राइट लाइट चलेंगे, और यहाँ से आपको डिफ्यूज शेड, ठीक है। एंड अब आपको चले जाना है किधर, यहाँ पर मैप आर्ट। मैप आर्ट का पैनल आपके पास जैसे ही शो करेगा, तो आपको सबसे पहले तो क्या कर लेना है, यहाँ से आपको एक ले लेना मैप आर्ट के लिए डिज़ाइन, वही 3D वाला। यहाँ पर अपना 3D शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 3D वाला जो पोर्शन था वो आ चुका है। अब मैं यहाँ से इसको बड़ा छोटा जिस तरीके से भी रखना चाहूँगा उस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, लाइक, ठीक है। अब मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया, एंड लाइक ओके कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ से जिस तरीके से भी आपको दिखाना हो आप उस तरीके से यहाँ से रख के ओके प्रेस कर सकते हो। यहाँ से जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट होके आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से अपना कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप जो भी कलर रखना चाहो तो रख सकते हो, बट इसके ना ग्रेडियंट कलर नहीं आएगा, तो बस ग्रेडियंट कलर आप नहीं रखिएगा, ठीक है। बाकी जो इसके ना कलर आ सकता है वो आप यहाँ से इजीली रख सकते हो। सो ये आपका कुछ इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब एक काम यहाँ पर और करना मैं आपको बता देता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा काम है। तो यहाँ से मैं ले लूँगा एलिप्स टूल, और एलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ पर सिंपल मैं शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर लूँगा। अब शिफ्ट के साथ ड्रॉ मैंने क्यों करा, क्योंकि इसके नीचे मैं एक शेडो दूंगा, और शेडो देने के लिए मुझे ग्रेडियंट पैनल करने जाना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे रेडियल करना पड़ेगा। यहाँ से मैं रिवर्स ग्रेडियंट पे क्लिक कर दूंगा, और सिंपली यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, और ये जो हमारी है इसकी ओपेसिटी मैं 0% कर दूंगा। एंड अब मैं क्या रख दूंगा इसको इसके बिल्कुल सेंटर में, एंड ऑल्ट के साथ आप इसको छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेने के बाद राइट क्लिक करके अरेंज आएगा, सेंड टू बैकवर्ड कर दिएगा। अब क्या करना है यार, आप सिलेक्ट करके इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद थोड़ा सा नीचे, एंड ऑल्ट के साथ आपको थोड़ा सा और इसको छोटा करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा हो गया, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा सा अपना जो है डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब बारी आती है इसके बैकग्राउंड की। अगर आप चाहो तो आप इसको सिलेक्ट करके ग्रुप करके इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका एक सिलेक्ट कर लूँगा बैकग्राउंड। सो यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करा, बढ़िया हमें ग्रेडियंट कलर दे रहा है तो कोई मसला नहीं। अभी मैं इसके ना ग्रेडियंट कलर ही करूँगा, और ग्रेडियंट कलर मैं अलग तरीके का करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर 100% कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इसको रिवर्स कर दूँगा, ठीक है। और ये वाला जो मेरा कलर था मैं इसके अंदर लाइक इस तरीके के कलर एडजस्ट कर दूँगा, और ये हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एंड इसको क्लिक करके मैं यहाँ से सिंपल इसकी 50% कर दूंगा, और लाइक ये रेडी है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट ने जाके लॉक करना, और लॉक कर लेने के बाद इसको सिलेक्ट करके आप सिंपली बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने ग्रुप कर लिया, और मैं इसको बड़ा कर लूँगा, बट ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा क्योंकि काफ़ी हाई अपना डिज़ाइन है। बट इस तरीके से आप बड़ा मत करिएगा। अब आप खुद देख सकते हो कि हमारे डिज़ाइन को क्या हो चुका है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अपीयरेंस के लिए जाऊँगा, सॉरी अपीयरेंस, एंड यहाँ से मुझे इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। और अनग्रुप आप जैसे ही कर दोगे तो ये आपको बोलेगा कि अब आप एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड 3D के अंदर चले जाने के बाद मैप आर्ट पे चले जाना, और यहाँ से प्रीव्यू करने के बाद इसको आप सिंपली बड़ा कर देना। और ये आप जैसे ही बड़ा कर दोगे तो आपका जो
ये पीछे वाला जो डिज़ाइन है इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक आपकी नज़रों के सामने मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सो ओके, जैसे मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर मेरा जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा। आई होप गाइज आप सबको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो पता है ना क्या करना है, लाइक लाजमी कर देना, क्योंकि लाइक करने से हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये जल्द से जल्द वायरल हो सकती है। काम आपका लाइक करना, वायरल करना यूट्यूब का काम है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते रहते हैं। और बाकी मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, नया ट्यूटोरियल लेके आप सबके लिए। इससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर। और जो मेरे चैनल पे नए लोग आए हैं उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी शॉर्ट वीडियो देखकर मुझे सब्सक्राइब करा। और मुझे एक यूट्यूब की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जो कि 50,000 व्यूज़ का था। और काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि यूट्यूब मुझे दे रहा है कुछ ना कुछ। एंड आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार करा, इतना देखा, कि आज मेरे 50K व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करें इंशाल्लाह। जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से हमारा चैनल भी ग्रो होता रहेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा अपनी वीडियो में। मिलता हूँ मैं किसी नई वीडियो में, नए ट्यूटोरियल लेके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।